बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि हम लोग बिहार में बेसिक ट्रेनिंग किए थे, उस टाइम भी बहुत कुछ सिखाया गया था, जैसे चलने का तरीका जो भी होता है। लेकिन एडवांस ट्रेनिंग में जो हम लोग कमांडो ट्रेनिंग वो भी आउट ऑफ स्टेट जगह किए, तो बहुत कुछ सिखाया गया और ये भी समझ में आया कि सेंट्रल की ट्रेनिंग कैसी होती है। जितनी चीज़ मतलब एक्सप्लेन की जाए तो भी बहुत कुछ छूट ही जाएगी, इतना कुछ वहाँ सिखाया गया। मतलब एक खुद में जो होता है ना ट्रेन करना, वो करवाया गया किसी भी तरीके से, हर फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ जो भी ऑप्टिकल्स थे सारे, वहाँ पे जो कमांडोज ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, फीमेल फर्स्ट टाइम गई है, लेकिन वहाँ जेंट्स अभी भी वहाँ ट्रेनिंग कर ही रहे हैं। तो वो सारे जो सारे ऑप्टिकल्स हम लोग किए हैं, वही सारे ऑप्टिकल्स वो लोग भी करते हैं। उसका डिस्टेंस या टाइमिंग कम नहीं किया जाता, जैसे हम लोगों ने भी वही किया है। तो बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे हर तरह का ऑपरेशन सिखाया गया, नाइट ऑपरेशन, डे ऑपरेशन, और जिस तरह से मूव करना है, डे में कैसे मूव करना है, नाइट में कैसे मूव करना है, उस टाइम की चाल कैसे होती है, पकड़ कैसे होती है, लैंग्वेज कैसे होते हैं, इशारे कैसे होते हैं, सब कुछ बताया गया। एम्बुस किस तरह से क्या आता है, रेड एम्बुस, काउंटर एम्बुस, बहुत कुछ बताया गया। हर तरह से हो सकता है। बहुत बहुत अच्छा कर रही हूँ। फील ऐसा लग रहा है कि अब चाहे किसी भी फील्ड में मुझे ड्यूटी करने के लिए बोला जाए तो मैं कर लूँगी, या फिर कोई भी ऑपरेशन के बारे में बता दी, ये मतलब जगह का नाम है, यहाँ ऑपरेशन करना है, उस ऑपरेशन को अपने तरीके से कैसे ले जाना है, अगर उसमें कितने आदमी, अगर 4 आदमी हैं तो ऑपरेशन को किस तरह से डिवाइड किया जाए कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, वो एरिया कैसे, बस सिर्फ बता दिया जाए कि वहाँ जाना है। बाकी सारी कुछ हम लोग खुद ही कर सकते हैं, इतने मतलब बता दिया गया कि किसी की हेल्प ना लेना। हर एक जवान खुद में इतने टैलेंटेड है कि उसके बारे में बता सकते हैं कि वहाँ कैसे किस तरह से करना चाहिए। ये यूएससी का डेमो दिए हम लोग, जो हम लोग को महाराष्ट्र सीआरपीएफ सीटीसी महाराष्ट्र मुदखेर में सिखाया गया था। वहाँ के सीओ श्री लीलाधर महारानिया थे, जो हम लोगों को ये मतलब सिखाने में बहुत ही मतलब मदद किए। ये डेमो है मार्शल आर्ट से हम लोग कहते हैं यूएससी। इसमें ये होता है कि सबसे पहले मतलब दुश्मन को मारने के साथ साथ अपना भी ये सेल्फ के लिए भी है। जैसे ब्लॉक है तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, पंच है उसको मार सकते हैं, किक की सहायता से मार सकते हैं। मेरे पास बिना किसी हथियार का भी हम सामने वाले को, दुश्मन को हम उसको मतलब बेहोश कर सकते हैं, इसको मतलब अपना जान बचा सकते हैं। अगर हमको 4-5 भी जवान, अगर 4-5 लड़का भी हमको अगर घेर लेता है दुश्मन, तो फिर हम अपने आप को बचा करके उसको मार गिरा सकते हैं बिना किसी हथियार की मदद से। ये हम लोगों की वहाँ 3 महीने की ट्रेनिंग थी। हाँ, बिहार में पहले प्री कोर्स हम लोग को कराया गया था, यहाँ कराया गया, यहाँ रनिंग कराया गया प्री कोर्स में। फिर हम लोग को जमालपुर में हथियार के बारे में, फिर एम्बुस के बारे में जमालपुर में बताया गया। जो होता है नहीं, जितने भी हथियार हम लोग को यहाँ भी सिखाया गया, वहाँ भी उतना ही हथियार सिखाया, बस 1-2 हथियार वहाँ पे एक्स्ट्रा भी सिखाया गया। पर हम लोग यहाँ प्री कोर्स में कुछ मतलब सीख चुके थे, जिसके कारण लास्ट फिर हम लोग वहाँ पे और उससे बेहतर भी सीखे। हथियार चलाना, उसको कैरी करना, किस तरह से बड़े से हथियार है तो उसको मतलब कैसे कैरी किया जाता है। हाँ, बहुत सारे सवाल तो थे, लग रहा था कि पता नहीं ट्रेनिंग हमसे होगा या नहीं होगा, पर यहाँ से जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं लगा, सारे बहुत नॉर्मल ही लगे। अब आके यहाँ और अच्छा लग रहा है कि हम लोग ने उतना दिन का ट्रेनिंग पार करके आ गए। अब तो अलग डिफरेंस लगता है पहले से ज़्यादा। नहीं, बिना ट्रेनिंग का तो हमने कभी नहीं सोचा था, बट शायद मैं एक्सेप्शन हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं ये कर लूँगी, और ट्रेनिंग में जाने से पहले भी मुझे उम्मीद थी कि मैं सब कुछ कर लूँगी, और मैं वहाँ से करके भी आई सब कुछ जैसा सबने सिखाया। सर लोगों ने जब हम जा रहे थे तो भी कि अरे तुम कमांडो ट्रेनिंग करने जा रही हो, कैसे करोगी, और जब मैं आ गई हूँ तो भी उनका वैसा ही रिएक्शन, अरे तुम कमांडो ट्रेनिंग करके आ गई हो, मैंने देखा तुम्हें ऐसे करते हुए, ऐसे तुम्हारा वीडियोस देखा, तुम सब सैल्यूट करते हैं, बोलते हैं वाह, मतलब तुमने कमांडो ट्रेनिंग कर लिया है, हैंड्स ऑफ एकदम। बहुत खुश है, सारे प्राउड करते हैं, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स, सारे जितने भी हैं सारे बहुत प्राउड करते हैं, और खुद में भी लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया, उस लायक उनके गर्व महसूस करने का मतलब हमें उन्हें मौका दिया, और हम खुद में गर्व महसूस करते हैं। ये जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की जो कमांडो बटालियन है, ये कमांडो कंपनी इसे कहा जाए, इसमें कुल 92 पुलिसकर्मी हैं, सभी महिला हैं। इनका चयन बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की विभिन्न वाहिनियों से हुआ। चयन के उपरांत इनका प्रशिक्षण पहले पटना में, फिर डेहरी ऑन सोन में कराया गया बीएसएफ की वाहिनियों में। इसके उपरांत इन्हें एडवांस कमांडो प्रशिक्षण के लिए सीटीसी मुठखेड़, जो महाराष्ट्र में है, जो सीआरपीएफ की एडवांस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है, इन्हें वहाँ भेजा गया। वहाँ इन लोगों ने एडवांस कमांडो प्रशिक्षण का कोर्स किया, और उसके बाद उस कोर्स के उपरांत ये वापस यहाँ पर आ गई हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कमांडेंट श्रीमती हरप्रीत कौर और डीआईजी श्रीमती गरिमा मलिक ने विशेष योगदान दिया है, और इन लोगों की मेहनत के बाद ये फोर्स तैयार हुई है।
ये बहुत ही हाई लेवल की ट्रेनिंग प्राप्त करके ये कमांडोज आई हैं और ये सभी कमांडो जो हैं वो जंगल वॉरफेयर, क्लोज कॉम्बैट बैटल, नक्सल वॉरफेयर, ये सभी में पूरी तरह से परिपूर्ण है, ट्रेंड है, एडवांस वेपन की ट्रेनिंग है, बहुत ही हाई लेवल का फिजिकल फिटनेस है और कमिटमेंट है। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारी बीएसएफ की जो महिला कमांडो की जो कंपनी है, एक प्रकार से ये एक प्रेरणा का काम करेंगी समाज में और निश्चित तौर पर पुलिसिंग की दिशा में बहुत ही उत्कृष्ट काम करेंगी। नहीं, हम लोगों ने शुरू से ही इनको ट्रेनिंग के उपरांत ही 92 को चुना था। ट्रेनिंग किया, स्क्रीनिंग किया, उसके बाद ट्रेनिंग कराया। तो जो जितनी लड़कियां गई थीं उसमें से सिर्फ एक लड़की ने पूरा कंप्लीट नहीं किया, किसी कारणवश वो इंजर्ड हो गई इनफैक्ट। बाकी सभी लड़कियों ने ट्रेनिंग पूरा किया और ट्रेनिंग पूरा करके वहाँ से पास हो करके यहाँ आई। देखिए, ये पूरी तरह से कहा ना, जंगल वॉरफेयर, वीआईपी सिक्योरिटी, इन सभी चीज़ों में ये ट्रेंड है। अब जैसा डिमांड होगा, जिस प्रकार से आवश्यकता महसूस की जाएगी, उस अनुसार इनको काम दिया जाएगा। जिस तरह से ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होगा बिहार पुलिस का, जिस तरह से हमें डिफरेंट ऑपरेशंस में टीम को भेजना होगा, चाहे वो वीआईपी सिक्योरिटी का हो, चाहे वो एंटी नक्सल ऑपरेशंस हो या जंगल वॉरफेयर हो, कुछ भी हो, कोई भी, या अर्बन वॉरफेयर भी हो, कहीं पर भी जहां ज़रूरत होगी इनकी, वहां इन्हें आवश्यकता अनुसार वहां भेजा जाएगा और तब तक इनकी ट्रेनिंग निरंतर चलती रहेगी। और हमारी ये भी योजना है कि इस बैच के बाद भविष्य में हम एक दूसरा बैच भी कमांडो ट्रेंड तैयार करें। ये बिहार में पहली बार हुआ है और इसके लिए विशेष तौर पे मैं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के अपने कमांडेंट्स को बहुत बहुत इनका मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ।